हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम एक द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप अपना इंग्लिश स्पीकिंग सुधारना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आजकल बहुत चल रहा होगा कि चैट जीपीटी का नाम सुना होगा आपने कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ओपन एआई कंपनी का नाम है, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसका ये चैट बोट है, उसके बारे में हम एनिग्मेटिक क्या होता है, रहस्यमयी, गूढ़, जिसको समझना थोड़ा टिपिकल हो तो एनिग्मेटिक बोलते हैं इसको। तो राइवल क्या होता है, विवाद होता है। तो एनिग्मेटिक चैट जीपीटी राइवल, तो विवाद है, उसके बारे में जानते हैं। जो यहाँ पे मान लो इसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है तो उसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म में करके लिख दिया है। तो इससे हम एक अच्छा हमारा जो स्टेट पीसीएससी या यूपीएससी के लिए भी एक अपना पैराग्राफ तैयार हो जाएगा और जिसको हम आंसर राइटिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी क्या है, न्यूज़ में है, ओपन एआई कंपनी का नाम है, हैज़ इंट्रोड्यूस। तो हैज़ इंट्रोड्यूस, हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है क्योंकि इसका मतलब जो हो चुका काम प्रेजेंट परफेक्ट में बात की गई है। तो सिंगुलर है तो इसलिए हैज़ यूज हुआ है। ओपन एआई हैज़ इंट्रोड्यूस ए न्यू चैटबॉट कॉल्ड चैट जीपीटी एंड व्हाट इज क्या विच इज, जो कि क्या है, कन्वर्सेशनल, जो बातें करता है। जैसे हम आप दो बात डायलॉग बोलते हैं ना, दो आदमियों के बीच में बातें होती हैं, तो वो ये कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये वो है टूल है। एंड विच आंसर क्वेरीज जस्ट लाइक ए ह्यूमन वुड, जैसे आदमी करता है वैसे ही वो उसके तरह ही बात करेगा। वुड क्यों यूज हुआ, मतलब प्रोबेबिलिटी यूज हुई है। तो जैसे ह्यूमन बात करेगा ना, वह उसी हिसाब में ही चैट जीपीटी बात करेगा। तो चैट जीपीटी क्या है, व्हाट इज चैट जीपीटी? द चैट जीपीटी कैन आंसर फॉलो अप क्वेश्चन। जैसे मान लो मैंने आपको कुछ बोला, आपने मुझे उसका रिप्लाई दिया, फॉलो अप क्वेश्चन है, सब्सिक्वेंट जो बाद में क्वेश्चन आंसर आते हैं तो वो उसका आदमी की तरह रिप्लाई करता है। एंड कैन आल्सो एडमिट इट्स मिस्टेक, मतलब अपनी मिस्टेक्स को, गलती को एडमिट भी करेगा, स्वीकार करेगा ये आदमी की तरह ही। एंड चैलेंज इनकरेक्ट प्रीमाइसिस, तो जो इनकरेक्ट आप कुछ डाटा डालते हैं तो उनको चैलेंज भी करेगा, उनको बताएगा भी कि ये गलत बोल रहे हो आप। एंड रिजेक्ट इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट, तो रिजेक्ट कर सकता है जो उचित रिक्वेस्ट ना हो, उनको डिनाई भी कर सकता है। इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपनी जीपीटी 3.5 सीरीज। तो ये किस पे आधारित है, कंपनी का जो जीपीटी 3.5 सीरीज का लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल है, एलएलएम मतलब लैंग्वेज लर्निंग मॉड्यूल है, मॉडल्स है। एंड जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव, जीपीटी की फुल फॉर्म क्या है, जनरेटिव मतलब उत्पन्न करने वाला, प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले से ट्रेंड है ये टूल, और प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर 3। एंड दिस इज ए काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, ये कंप्यूटर लैंग्वेज मॉडल है दैट रिलाइज ऑन द डीप लर्निंग टेक्निक, जो कि डिपेंड करता है, रिलाई करता है, आश्रित होता है किस पे, डीप लर्निंग टेक्निक टू प्रोड्यूस ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन द इनपुट्स। जो आप इनपुट दोगे उस पर ह्यूमन बेस्ड, जैसे आदमी की तरह ही ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड ऑन इनपुट्स। द मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन द ट्री टू प्रिडिक्ट। तो मॉडल को ट्रेन किया जाता है किस लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, व्हाट विल कम नेक्स्ट, आगे क्या आएगा। दैट्स वाई वन कैन टेक्निकली हैव ए कन्वर्सेशनल विद चैट जीपीटी। तो इसलिए आगे क्या आएगा ये प्रिडिक्ट कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। जैसे मान लो हम दो आदमी बात कर रहे हैं तो आप और मैं अगर थोड़ा भी मतलब इंटरेस्ट लेते हैं कन्वर्सेशन में, तो हम आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि व्हाट क्वेश्चन यू वुड लाइक पुट मी, और मेरे सामने क्या क्वेश्चन रखोगे, या मैं आपके सामने क्या क्वेश्चन रखूंगा। तो हम ये एनालाइज कर लेते हैं। वैसे ही ये चैट जीपीटी भी एनालाइज या प्रिडिक्ट, अनुमान लगा लेता है। इसकी यूजेस क्या क्या हैं, क्या क्या कहाँ पे यूज़ होता है। इट कैन बी यूज इन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन सच एज ए डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी यूज़ होता है ये। ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, जैसे आप मान लो यूट्यूब का या किसी चीज़ का कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें भी हेल्प करता है, सजेशन देता है। आंसरिंग कस्टमर सर्विस क्वेरीज और एज सम यूजर्स हैव फाउंड, तो आंसर भी करता है। कस्टमर सर्विसिंग, जैसे आपने अमेजन पे सुना हो, अमेजन का चैट बोट रहता है, ऐसे ही कस्टमर सर्विस भी प्रोवाइड करता है, क्वेरी सोल्व करता है। एज सम यूजर हैव फाउंड इवन टू हेल्प डिबग कोड, तो जैसे मान लो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या मोबाइल में बग आ गया है तो उसको रिमूव करने की टेक्निक भी बताएगा आपको, आप इस पर क्वेश्चन डाल सकते हैं। द बोट कैन रिस्पॉन्ड टू ए लार्ज रेंज ऑफ क्वेश्चंस, तो ये बोट क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है। वाइल इमिटेटिंग ह्यूमन स्पीकिंग स्टाइल्स, आदमी की तरह बोलने का स्टाइल भी कॉपी कर सकता है। इट इज़ बीइंग सीन एज ए रिप्लेसमेंट, तो बीइंग सीन मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात की है कि इसको देखा जा रहा है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ द बेसिक ईमेल एंड पार्टी प्लानिंग लिस्ट, जैसे सीवी कॉन्सेंट जो आप बनाते हैं अपना, और इवन कॉलेज ऐसे या होमवर्क में भी इसको एज ए अल्टरनेटिव या रिप्लेसमेंट है ये। और
पार्टी ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग लिस्ट भी तैयार कर देता है, आपके बेसिक ईमेल भेज देता है, सीवीज वगैरह जो आपके हैं भेज देता है, या कॉलेज ऐसे लिख लेता है, होमवर्क भी कर देता है। लिमिटेशन क्या है, द चैट जीपीटी डिस्प्लेड क्या दिखाता है, क्लियर रेशियल एंड सेक्सिस्ट बायस, मतलब आदमी से अलग तरह बात करता है, औरत से अलग तरह बात करता है, सेक्सुअल बायसनेस है, विच रिमेन्स ए प्रॉब्लम विद ऑलमोस्ट ऑल AI मॉडल्स। तो ये प्रॉब्लम क्या है, हर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं सब में ये प्रॉब्लम रहती है। द चैटबॉट गिव्स आंसर विच आर ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामर की तरफ से करेक्ट हैं। आप मान लो रॉन्ग स्पेलिंग वहाँ पे इंटर कर दोगे क्वेश्चन में तो वो रिप्लाई नहीं करेगा, डिनाई कर देगा। एंड रेड वेल दो सम हैव पॉइंटेड आउट दैट दीज लैक ए, क्या है कि ये कुछ ने पॉइंट आउट किया, क्रिटिसाइज किया कि भाई दीज लैक कंटेक्स्ट एंड सब्सटेंस, तो इसमें कंटेक्स्ट भी पूरा नहीं है, सब्सटेंस भी पूरा नहीं है, विच इज़ लार्जली ट्रू, जो कि बहुत ज़्यादातर सत्य है। चैट जीपीटी ओकेजनली प्रोड्यूस इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, कई बार क्या है ओकेजनली कई तो बार ये इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है। एंड दैट इज़ दी नॉलेज रिलेटेड टू दी ग्लोबल इवेंट्स, तो ग्लोबल इवेंट है जो लोकल इवेंट को नहीं बता पाएगा, ये जो यूनिवर्स के लेवल पे इवेंट हो रहे हैं उनको ही बताएगा। दैट अकर्ड बिफोर 2021, 2021 से पहले का डाटा है इसमें, 2022 का नहीं मिलेगा आपको। व्हाट इज चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी क्या है, अबाउट चैटबॉट आल्सो कॉल्ड दी चैटरबॉट्स, इनको चैटरबॉट भी बोलते हैं। चैटबॉट को चैट जीपीटी तो हमने पढ़ लिया, अब चैटबॉट के बारे में पढ़ते हैं। चैटबॉट क्या होता है, चैटरबॉट्स होते हैं और इज ए फॉर्म ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज इन मैसेजिंग ऐप, जो मैसेजिंग ऐप है उनमें ये यूज़ होता है। जैसे दिस टूल हेल्प्स ऐड कन्वीनियंस फॉर कस्टमर के लिए सुविधा हो जाती है। दे आर ऑटोमेटेड, ये मतलब ऑटोमेटिक प्रोग्राम होते हैं दैट इंटरेक्ट विद द कस्टमर लाइक ए ह्यूमन वुड, जैसे आदमी कॉन्टेक्ट करेगा वैसे इंटरेक्ट करेगा, वैसे ही ये आदमी की तरह ही चैटबॉट भी काम करते हैं। एंड कोस्ट लिटिल टू नथिंग, मतलब तो कम या तो थोड़ी बहुत होगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी टू एंगेज विद, तो इसके साथ एंगेज होने में। की एग्जाम्पल आर दी चैटबॉट्स यूज बाय द बिजनेस इन फेसबुक मैसेंजर यूज करता है, या वर्चुअल असिस्टेंट्स यूज करता है सच एज अमेजन में, एलेक्सा में। एडवांटेज क्या क्या है चैटबॉट्स की, चैटबॉट्स आर कन्वीनियंट फॉर द प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस, ये सुविधाजनक है किसके लिए, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, और सपोर्ट करते हैं 24/7, मतलब पूरा हर टाइम पे मिलेंगे आपको। दे आल्सो फ्री अप फोन लाइन्स, ये फोन लाइन को फ्री अप कर सकते हैं क्योंकि ये रिप्लाई दे देंगे तो फ़ोन कॉल करने की जरूरत नहीं है। एंड एज फार एज पॉसिबल एक्सपेंसिव ओवर द लॉन्ग रन, तो भाई स्टार्टिंग में तो इसको कॉस्ट लगेगी आपको बनाने में, बट क्या है लॉन्ग रन में क्या है आपके इकोनॉमिक हो जाएगा, ये अफोर्डेबल हो जाएगा लॉन्ग रन। देन दी हायरिंग पीपल टू परफॉर्म सपोर्ट, जो कस्टमर सपोर्ट में काम करते हैं उनके कंपैरिजन में सस्ता पड़ेगा। यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड चैटबॉट्स आर बिकमिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग, तो मान लो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे नॉलेज के साथ। व्हाट कस्टमर्स वांट प्रोवाइड द हेल्प दे नीड, तो कस्टमर क्या चाहते हैं उनको हेल्प प्रोवाइड करेंगे। कंपनीज लाइक द चैटबॉट्स बिकेम बिकॉज, तो कंपनी पसंद कर रही है चैटबॉट को क्योंकि ये डाटा कलेक्ट करते हैं अबाउट कस्टमर क्वेरी, जो कस्टमर की क्वेरी आती है। मान लो बहुत सारे कस्टमर्स एक ही क्वेरी को पूछेंगे तो इनको पता चल जाएगा कि क्या इशू फेस कर रहे हैं कस्टमर। कई बार आपने देखा होगा कि प्रोग्राम्ड आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि भाई अमेजन पूछता है कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर रॉन्ग हो गया है या डैमेज हो गया है, तो वैसे ही ये अपने आप को अपग्रेड करता रहता है। एंड ये क्या करता है, कस्टमर क्वेरी कैसी आ रही है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है, सेटिस्फेक्शन है उनका, ये एनालाइज कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इवन विद द नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग चल रही है, दे मे नॉट फुली कंप्रेहेंडेड ए कस्टमर इनपुट्स, तो डिसएडवांटेज ये है कि भाई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है, दे मे नॉट फुली कंप्रेहेंड एक कस्टमर्स इनपुट, तो कस्टमर जो इनपुट या क्वेश्चन पूछ रहा है उनको सही तरह से मतलब नहीं निकल पाए, क्योंकि ये इनका हम नेचुरल लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, अलग अलग तरह के कोलोक्वल लैंग्वेज में हम अलग अलग तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, ये समझ नहीं पाएगा। मैनी प्रोवाइड इनकोहेरेंट आंसर, तो कोहेरेंट आंसर नहीं है, बेतुके आंसर भी दे देते हैं। मैनी चैटबॉट्स आर आल्सो लिमिटेड इन द स्कोप ऑफ क्वेरी, क्योंकि इनका स्कोप है, आदमी नहीं बन सकता, ये बस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का ही आंसर दे सकता है। दे आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू एंड चैटबॉट्स कैन बी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन, स्टार्टिंग में क्या है एक्सपेंसिव है, खर्चा लगेगा इसको बनाने में, स्पेशली इफ़ दे मस्ट बी कस्टमाइज एंड अपडेटेड ऑफन, अगर मान को उनको किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कस्टमाइज़ किया जाए या अपडेट किया जाए बार बार में, तो ये मे बी इकोनॉमिकली ज़्यादा हाई कॉस्ट पड़ जाएगी इनकी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। अगर आपको ऐसे तरह के और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, बाय।